नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। खबर कानपुर से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज कानपुर के नवनिर्मित 20 MLD के CTEB ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माण हो रहे इस ट्रीटमेंट प्लांट की बारीकियों से रूबरू हुए और अधिकारियों से बात की। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2025 प्रयागराज कुंभ के पहले गंगा को आचमन के लायक पूर्ण तरीके से शुद्ध कर लिया जाएगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक नमामि गंगे परियोजना के तहत अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से गंगा को शुद्ध करने में लगा हुआ है। वहीं कभी कभी जो लेदर इंडस्ट्री को स्नान या अन्य वजह से बंद करना पड़ता है, उस लेदर इंडस्ट्री को आने वाले 2025 तक पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा और फिर उन ट्रेनरों को दोबारा से बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गंगा को शुद्ध करने में जो बचे हुए नाले गंगा में सीधे गिर रहे हैं, उनके लिए सरकार 100 करोड़ की परियोजना लाकर इन नालों को भी बंद करने का काम करेगी। तक गंगा सागर तक गंगा नदी पूरी कंप्लाइंट रहे। मैं आज गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि जो प्रयास हमने किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से जिस तरह से हम प्रयासों को गति दे पाए, आज गंगा नदी अपने पूरे प्रवाह क्षेत्र में, जो किसी एक नदी से पानी की कल्पना होती है कि उसकी अपेक्षा होती है कि उसमें बैदिंग क्वालिटी, स्नान करने योग्य पानी जैसा रहना चाहिए, आचमन करने योग्य पानी जैसा रहना चाहिए, पूरी नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में 2600 किलोमीटर तक जो है वो कंप्लाइंट है। वो पूरी की पूरी पानी जो है वो जिस तरह की गुणवत्ता और मानक है, उस मानक के अनुरूप रहती है। नो पॉलिटिकल क्वेश्चन, यहाँ हम उसकी बात करें उसके बाद। नमामि गंगा योजना में कानपुर एक अहम पड़ाव है। जो यहाँ की ट्रेनियां हैं, जैसे स्नान चल रहा है प्रयागराज में, कुछ प्रॉब्लम होती है, ट्रेनियों को बंद कर दिया जाता है, क्या वो भी सोल्यूशन आने वाले? देखिए, मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 2025 में जब प्रयागराज में कुंभ होगा, उस कुंभ तक ये कैपेसिटी और कानपुर तक की कैपेसिटी को हम इस तरह से ऑगमेंट कर देंगे कि गंगा नदी में एक बूंद भी जो है अशुद्ध जल प्रत्यक्ष रूप से न मिले। और वो करने के चलते हुए जिस तरह से आज मैं गर्व के साथ में एक बात कहता हूं कि गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक आप सीधा पानी उठा करके आचमन कर सकते हैं, पी सकते हैं। कुंभ तक आने तक हम प्रयासरत हैं कि इस तरह की परिस्थिति कर दें कि कुंभ के समय में जो प्रयागराज में श्रद्धालु आए, वो करोड़ों लोग, पिछले प्रयागराज के कुंभ में भी लोगों ने दर्शन किया था, 6 साल पहले भी 22 करोड़ लोगों ने मोहर लगाई थी कि गंगा नदी के पानी का के स्तर में, गुणवत्ता के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आने वाले कुंभ में उससे भी अधिक परिवर्तन दिखाई देगा। पहले यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट एडिकेट नहीं होने के कारण से, पूरे नहीं होने के कारण से बार बार इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता था। यहाँ से लेदर की इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, वो इंडस्ट्री भी बाहर जा रही थी, यहाँ से छोड़ करके जा रहे थे, दूसरे सेक्टर्स में जा रहे थे। आज कानपुर की उस इंडस्ट्री का भी इस एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनने के कारण से रिजुविनेशन हुआ है, वापस लौट रहे हैं। जो कैपेसिटीज, इंस्टॉल कैपेसिटीज के आधे स्तर पर इंडस्ट्री चलाने के लिए मजबूर थी, आज वो पूरी तरह से चला पाएंगे। उनका भी रोजगार बढ़ेगा, उनकी जो है कि आय भी बढ़ेगी और साथ साथ में नदी में होने वाली अशुद्धि को भी हम रोक सकेंगे। इसलिए समन्वित प्रयास जो पूरा इंटीग्रेटेड एफर्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वो निश्चित ही इस कानपुर के चमड़ा उद्योग के लिए तो कल्याणकारी है ही, लेकिन गंगा को किसी भी तरह की क्षति का पहुंचाए बिना इसको भी अविरल और निर्मल बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। शुरुआत में मोदी जी आए थे, वहाँ सेल्फी पॉइंट था, लेकिन अभी स्थिति उसकी वैसी है जैसे पहले हुआ था। देखिए, मैं कोई स्वीकार नहीं कर सकता, आज भी सीसाराम नाले में एक भी बूंद पानी सुबह डायरेक्ट नहीं आता। आप जाइएगा, वहाँ जाकर के एक वीडियो बनाइएगा। अगर आपको कभी 365 दिन में ऐसा लगता है कि उस नाले में कहीं बहुत बड़ा पानी आ रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे बताइएगा, मैं उस विषय को संज्ञान में लेगा। मैंने जैसा कहा है, मैंने अपनी बातचीत में पहले ही कहा है, मुझे लगता है आपने नहीं सुना है, कि अभी भी कुछ नाले ऐसे चिन्हित किए हैं जो पानी जो है डायरेक्ट गंगा जी में गिर रहा है। लेकिन आज हमारे सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी तो बन गई है, उस पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लाने के लिए कुछ 100 करोड़ रुपए की एक परियोजना और चिन्हित की है, जिस पर काम कर रहे हैं।
कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भारत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।